हेलो दोस्तों। इससे पहले हमने सीखा कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर चलते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन का कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके साथ-साथ ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक है टेबल क्रिएशंस, एक है वोटिंग अरेंजमेंट एंड एक है ऑड एंड इवन नंबर। 3 है, तीनों को मैं सेपरेट-सेपरेट वीडियो में डिवाइड करूँगा। पहले वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल क्रिएशन बोले तो नॉर्मली जो टेबल रहता है ना, टेबल का जो वो फॉर्मेट, तो हमें यूज़र कोई इनपुट देगा। मान के चलो यूज़र ने इनपुट दिया 5, तो इस इनपुट को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज़ करो 2 का दिया है तो ये तो 2 का बन गया, उसी तरह 5 का दिया है तो 5 का कन्वर्ट करेंगे। वो देखेंगे हम टेबल क्रिएशन में। वोटिंग एलिजिबिलिटी होता है ना कि जो 18 साल के ऊपर वाले वोट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे कैसे, जहाँ हम इफ एल्स का यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑड एंड इवन, ऑड इवन बोले तो जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो रहता है इवन का, मतलब विषम और सम। ये देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम में इसको लिखे, जैसे यूज़र ने कोई इनपुट दे दिया, ये तीनों यूज़र इनपुट बेस्ड रहेगा। यूज़र हमें कोई इनपुट देगा, हमें उस इनपुट को चेक कराना है कि वो इन तीनों कैटेगरी में लाई करता है कि नहीं, और इसके बेस्ड पे हमें प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए फिर गो थ्रू करते हैं हम पहले अपने टेबल क्रिएशन की ओर। सो हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ एनी नंबर। क्या रहेगा स्टेप देखते हैं। इन टेक अ इनपुट एज टेक अ नंबर एज इनपुट, कोई नंबर है जो यूज़र हमें इनपुट देगा। हम प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम के रन करने के बाद यूज़र से इनपुट मांगेगा। यूज़र सपोज़ कोई भी नंबर दे देता है, ठीक है? चाहे वो 2 दे, 12 दे, 30 दे, उस बेस्ड पे हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो सिंपल है, एक लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक, क्योंकि हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है। हमें स्टार्ट करना है 2 से और जाना कहाँ है 10 तक। तो इसके बीच में जितनी दूरी है, तो 10 प्लेस आएगा। यहाँ से 1 चालू होके लास्ट 10 डिजिट तक। तो हमें वहाँ तक लूप चलाना है और मल्टीप्लाई द नंबर विथ ईच नंबर। हो क्या रहा है यहाँ, 2 फिर 4 फिर 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, फिर मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे टेबल फॉर्मेट क्या होता है, लाइक अगर आपको इनपुट दिया है 30 का, ठीक? मान के चलो आपको 30 का पहाड़ा बनाना है, तो क्या होगा? हम इसी तरह से तो करते हैं ना, मतलब ये आएगा 30 फिर 60 फिर इसी तरह से 3। तो हम क्या कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 से लेके 10 तक करेंगे। तो इसी को हमें कैसे हमें हमारा पूरा एक टेबल मिल जाए, हम उसको देखेंगे। छोटा-सा यहाँ कोड भी आपको दिया लिखा है ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। और उसका इंस्ट्रक्चर कोड का स्टेप क्या है, हम मान के चलो एन को यूज़र ने इनपुट दिया 30, ठीक? अब हम 1 से 10 तक जा रहे हैं। हमने क्या कहा, एन, एन क्या है अपने पास 30। फिर हमने एक सैंपल, देखो ये स्ट्रिंग है, तो इस तरह से कुछ सिंबल लगेगा आई, आई क्या है 1, फिर सिंबल इक्वल, इक्वल, देन प्लस का साइन। ये क्या कर रहा है, एन इंटू 1, एन क्या है 30 और आई क्या है 1, तो 31, 30। कि फिर जैसे नीचे आएँगे, एन तो हमारा वही रहेगा। देखो एल एन क्या है, अब नेक्स्ट टाइम में चालू होगा, ये खत्म, ये नेक्स्ट में आएगा। नेक्स्ट में आने के बाद क्या किया इसने, ये अपनी जगह ये सेम एज़ इट इज़ रहेगा आई। अब आई क्या हो गया होगा, आई प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले आई का यूज़ हुआ, फिर आई का वैल्यू बढ़ा। मैंने पहले भी डिस्कस किया इसको। तो ये बढ़ा देगा, तो पहले 1 था अभी 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किए, तो इस तरह से बनते जाएगा और ये पूरा 10 तक इक्वल है ना, इसका यूज़ हमने किया था ऑपरेटर में। फिर ये 10 तक चलेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा, फिर ये आउटपुट हमारे इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रिंट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम इधर से इनपुट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की ओर, जो क्या था, मेक
ए भाई नोट जावा। अब स्ट्रक्चर क्या था? पहले हम पब्लिक लिख के हैं, पब्लिक क्या है, पब्लिक, फिर क्लास, और क्लास का नाम क्या है अपने पास, मेक टेबल दिस टाइम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ARGS। अब हम क्या इंपोर्ट करते थे इस यूज़र से इनपुट लेने के लिए? इंपोर्ट जावा यूटिल पैकेज में एक डिब्बा है जिसके अंदर क्या है, अपना स्कैनर क्लास है, और यही स्कैनर क्लास हमें इनपुट लेने के लिए जो मेथड है वो प्रोवाइड करते हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू। मैंने ये स्कैनर क्या है और इसका यूज़ क्यों करता है, इसकी पिछले वाली वीडियो में जहाँ इनपुट कैसे लेते हैं उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। और अभी ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा। तो हमने स्कैनर ले लिया, अब हमें क्या लेना है, एक इनपुट लेना है, उसके बेस में हमें टेबल डिफाइन करेंगे ना। एक एन नंबर ले लेते हैं, ऐसा नंबर ले लेते हैं, या एन क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंटीजर के लिए क्या रहे इंट, एंड एक लूप चलाएंगे जो आई 1 से चलेगा और इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और पर बार बढ़ती रहेगा। और इसमें क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन क्यों किया, क्योंकि हमें हर एक अलग अलग लैंग्वेज है ना इनपुट का आउटपुट। तो पहले हमें एन को प्रिंट कराना है, ये फॉर्मेट है, ये कुछ हमें इस तरह से फॉर्मेट ला के देगा। पहले नंबर रहेगा 2, देन मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई देन 2, देन इक्वल नेट 4। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर, हमें ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आउटपुट तो ये रहेगा ही, हमें ये फॉर्मेट चाहिए। ठीक, तब तो हम बता पाएंगे ना कि इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो उसको लिखने के लिए हमें कौन सा वैल्यू है वो, देन यहाँ एक्स का वैल्यू, एक हल्का सा स्पेस ऐड, देन हमें आई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू, देन इक्वल टू का साइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन है हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे आई को। ठीक, तो ये जो हर बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई का वैल्यू हर बार चेंज होगा। सपोज पहले क्या है, 2 1 था, अब 2 होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 2 10 तक जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखो, हमें वहाँ कुछ लिखना चाहिए था, फिर एक एंटर नंबर करके, हमने कुछ नहीं लिखा इसलिए यहाँ पूरा ब्लैंक आया, मतलब ये हमसे इनपुट मांग रहा है। मान लो चलो हमने 5 डाला, दैट्स इट। देखो यहाँ 5 या 1 1 चिपका हुआ है, और हल्का सा स्पेस यहाँ भी देना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, अब रन करके देखते हैं। अब मान लो चलो हम 10 दिए, दैट्स इट, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, अब इस तरह से हम कोई सभी नंबर का टेबल बना सकते हैं। मान लो चलो हमें इसका बनाना है, बस दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोड भी और इसका लॉजिक भी।